आज हम दो भोजपुरी गाने देखने वाले हैं। एक है पवन सिंह का ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा है भारतीय नारी की दिल की आवाज, जो कि अंकुश राजा का गाना। भाई। और आप दोनों ही ऑपरेशन जानते सिंदूर हैं। पे गाना आ चुका है पवन सिंह का। और ये मुझे उम्मीद थी कि भोजपुरी वाले ही सबसे पहले लेके आएंगे हम्म। कि ये गाना कौन सा है। तो पहले एक काम करते हैं, भारतीय नारी देख लेते हैं, जो कि सेनुर के बदला, मतलब वही ऑपरेशन सिंदूर, सेनुर का बदला। शेनुरा का मतलब, हाँ सही। तो देख लेते हैं पहले अंकुश राजा का ये गाना, क्योंकि ये एक दिन पहले आया था। हैवी गो। ओह, रियल क्लिप्स। ओरिजिनल क्लिप्स यूज करी उन्होंने। अंकुश राजा। आचर लाल कदी हलसूत घर में तोहराई, जल्दी कुछो करे बेटा कहेली भारत माई। शोएब इब्राहिम का भी फोटो लगा दिया। घर में तोहराई, जल्दी कुछो करे बेटा कहेली भारत माई। खून में से केसिया धोआता तो गर्दन कटाता नु हो, एगो से नूरे के बदला लिया ता तिरंगा लहराता नु हो, एगो से नूरे के बदला लिया ता तिरंगा लहराता नु हो। ओरिजिनल क्लिप्स यूज करी सारी इन्होंने। माई के मार गईल गोदिया के भाग रे, बिटिया के कमे उमिर उजड़ल सुहाग रे। अब की बातें सोझिया जाइबे, तोरे पोरे तार झुरा जाइबे, ऐसन रेला मेरे अब की ते अपन नाम भुला जाइबे। मुदई पकाल मेरा राता तो जीव घबराता नु हो, एगो से नूरे के बदला लिया ता तिरंगा लहराता नु हो, एगो से नूरे के बदला लिया ता तिरंगा लहराता नु हो। ये वो डर गए थे। हम्म। हाँ, लेकिन सही डर गया था। जब तक बाटे हमारा दहिया में सांस हो, भारत माता के नहीं देखब उदास हो। सात जन्म तक रोइबे रे, तब अपन पाप न धोइबे रे, दोनों हाथ काट के छोड़ दे हम, तब अगिया नहीं मोइबे रे। अंकुश राजा भारत माता के जय जय सुनाता नु हो, एगो से नूरे के बदला लिया ता तिरंगा लहराता नु हो, कि एगो से नूरे के बदला लिया ता तिरंगा लहराता नु हो। क्या बात है भाई। एडिट बाय रोशन सिंह।
इमोशनल टाइप का बहुत ही अच्छा गाना बनाया यार है। सबसे मेन चीज तो इमोशनल वैसे ही हो गया अपन को क्लिप्स फिर से क्लिप्स देख देख के और सच में मतलब वो दर्द ताज़ा हो गया, मतलब हर भारतीय के दिल में गुस्सा है उस चीज़ को देख के कि यार जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है। वैसे मैं इस चीज़ के ज़रूर खिलाफ हूँ कि अभी इस चीज़ पे गाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ठीक है जो बनाया है उन्होंने वो नहीं करा, वो ढिंचक ढिंचक नहीं करा। सबसे अच्छी बात ये रही इस गाने की ऑटो ट्यून कि बिल्कुल ऑटो यूज़ ट्यून नहीं वाला करा। सीन नहीं करा जो करते हैं भोजपुरी गानों में, वो सही बात है। है ना। और डांस नंबर नहीं बनाया इसको, सबसे अच्छा काम ये किया इन्होंने भी, है ना। बिल्कुल नहीं तो कि उसमें ज़्यादा गुस्सा आता अपने को सही उल्टा। बात है। मुझे यही लगा था कि भोजपुरी वालों ने पता नहीं क्या करा होगा, लेकिन चलो इन्होंने अपनी लाज रखी है भाई कि हम भोजपुरी भी रिएक्शन देते हैं, और इन्होंने बिल्कुल वैसा सॉन्ग नहीं बनाया। और भोजपुरी म्यूजिक की मतलब वो अपना क्या बोलते मेरे हैं, को तो पता है क्या है, देख देख के ऐसा लगा ना कि बहुत ही दिल से गाना बनाया है बहुत इन्होंने। दिल से बनाया। मतलब ऐसा नहीं लगा कि भाई आपदा में अवसर, हाँ ये थोड़ा श्रद्धांजलि टाइप हो गया। श्रद्धांजलि टाइप का गाना बनाया, हाँ तो थोड़ा वो देख के अच्छा वो लगा। वाली फील आई कि भाई हमने सिनेरवा का बदला ले लिया, हम्म, जो भी 9 अटैक हुए हैं, हाँ। अटैक पहलगाम पे हुआ, ये वहाँ तक का गाना है, क्योंकि ये इन्होंने तब तक का बनाया। उसके बाद क्या जो जंग चल रही है उसके पे ऊपर नहीं बनाया इन्होंने। बेसिकली ये लिखा तो है ऑपरेशन, पर इन्होंने सेनुरे का बदला। हाँ सैनिकों का बदला ले लिया है इन्होंने, ये उसका लिखा है कि बदला हो गया है भाई, और झंडा लहरा दिया गया है। ये कहने का मतलब है भारतीय नारी की दिल की आवाज़ है कि हमारे सैनिकों का बदला ज़रूर लेना आप। और फिर भी लिया गया है, और अब तो ले लिया गया है। जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। और आप लोगों को पता ही है कि सिचुएशन क्या हो गई है, हम जंग के माहौल में घुस चुके थे। अब तो खैर सीज़ फायर भी हो चुका है, लेकिन पर ये फिलहाल हम ये कह सकते हैं सीज़ फायर का भी कोई भरोसा नहीं है अभी तो जंग के हालत में हम अभी भी है, एक तरह से कह ये भी सकते हैं। लेकिन गाने की बात करते हैं, हम गाने पे रहते हैं, इधर उधर भटकते नहीं हैं। तो गाना भोजपुरी की जो जनता है, भोजपुरी की म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है ना, वो जिस तरह से श्रद्धांजलि दे सकती थी वो तरीका यही है। तो वो उस तरीके से दे रहे हैं श्रद्धांजलि। अभी तो इनका आया है और अभी औरों के भी आएंगे, अभी पवन सिंह का भी हम देखने वाले हैं, तो ऐसे और भी सिंगर्स धीरे धीरे देंगे। बट उम्मीद यही करता हूँ कि कोई भी इसको फ़ायदा उठा के या उस तरह के कोई लिरिक्स ऐसे ना डाल दे कि जिससे वो अभद्र हो जाए, या फिर किसी तरह का कोई मजाक लोग बना दे उसका। ठीक है, गाने को सीरियस मैटर है, पहली बात तो इस पे गाना बनना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो किस तरह से श्रद्धांजलि दे, तो ये तरीका है कि हमारा श्रद्धांजलि देने का इनका, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये तरीका है, तो इट्स ओके, बट सही वे में होना चाहिए। बाकी चलो इनका तो रिव्यू कर दिया, पवन सिंह का भी सॉन्ग देखते हैं, उसको भी रिव्यू करेंगे। चलो Here we go. AI जनरेटेड। ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है कि AI से जनरेट करा, ये अच्छा करा, थोड़ा दर्द कम होगा इसकी वजह से। आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। ये तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है यार, इमोशनल कर रहे हैं। इमोशनल कर रहे हैं तो पूरा, ऊपर से म्यूजिक भी उसी लेवल का। पाकिस्तान सुरूबा कैले मोदी जी तू खत्म कदा। पाकिस्तान सुरूबा कैले मोदी जी तू खत्म कदा। अमित शाह जी आतंकवाद के दुनिया से ही कम कदा। दुनिया से ही कम कदा। दुनिया से ही कम कदा। धरती माई के लागल मंगिया में आग हो। सिनुरा सुहाग हो भारत के भाग हो। सिनुरा सुहाग हो भारत के भाग हो। देश ला जिए मारे वाला बाड़े जवान बॉर्डर पर। बाड़े जवान बॉर्डर पर। हाँ बाड़े जवान बॉर्डर पर। मुल्क मिटाई है राजनाथ जी रउआ ये कहीं ऑर्डर पर। रउआ ये कहीं ऑर्डर पर। घर में घुस के मारे वाला फौजी विभाग हो।
सिनुरा सुहाग हो भारत के भाग हो सिनुरा सुहाग हो भारत के भाग हो। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। दंड दिया सन दुश्मन के हो दौड़े भागे हाफे हो दौड़े भागे हाफे हो हाँ दौड़े भागे हाफे हो। फिर कश्मीर में आवे खातिर सोच कर जा पे हो सोच कर जा पे हो। कहेले पवन ऐसे बड़ न कुछ प्यार हो सिनुरा सुहाग हो भारत के भाग हो सिनुरा सुहाग हो भारत के भाग हो। शान सिंदूर हो जान सिंदूर हो और सुहागिन औरत के सम्मान सिंदूर हो। बोलिए भारत माता की जय हिंद। तो भाई बहुत ही इमोशनल कर देने वाला गाना था ये सच में। यार क्योंकि इन्होंने जो विजुअल्स दिखाए ना, मतलब एआई की एआई मदद से, जनरेटेड खास मतलब करके, वो मोमेंट पे लेके गए वो सच में, मतलब बहुत इमोशनल कर देने बल्कि वाला उस गाना था। मोमेंट को और ज़्यादा क्रिटिकल बना दिया इन्होंने। जिस तरह के विजुअल्स इन्होंने यूज़ करे वो शायद पिछले वाले ओरिजिनल विजुअल से भी खतरनाक थे, खास करके वो बच्चे वाला, किसी का भाई किसी का बाप। तो हुआ ही यार वाकई में, मतलब उन्होंने चुन चुन के मारा तो सिर्फ जेंट्स को मारा है, जो आदमी लोग थे उनको मारा है। तो किसी न किसी का बाप होगा, वो किसी का बेटा होगा, किसी का हस्बैंड है। तो वो बात तो सच ही बोली ना उन्होंने। और मतलब घर का एक चिराग उन्होंने छीन लिया। मतलब बहुत ही बेकार हमला कहूँगा मैं इसको, मतलब बहुत ही कायराना कायराना हमला। हमला है ये। और उसका जवाब देना ज़रूरी था, ज़रूरी जो हमारी था। गवर्नमेंट ने किया, हमारे सैनिकों के ने किया, और हमारी आर्मी, हमको प्राउडली कहना पड़ेगा, वी प्राउड ओवर इंडियन आर्मी, जिन्होंने ये काम किया और जिस तरीके से किया। आप उनकी इंटेलिजेंस देखिए कि उन्होंने वही 9 ठिकानों पे हमला किया, घात लगाया, जहाँ पर आतंकवादियों को पनाह दी जाती थी या उन्हें सिखाया जाता था या किसी तरह से एडमिशन लिया जाता था उनका, या ज्वाइन करवाया जाता था, या फिर वो आतंकवादियों के घर जहाँ पे आतंकवादी रहते थे, जिन्होंने पिछली बार, चाहे वो कोई पुराने कांड हो, बहुत सारे ऐसे आतंकवादियों के घर भी इस बार हमने उड़ाए, हमारी सेना ने उड़ाए हैं, जो पिछले आतंकवादी हमलों में शामिल थे यार। मतलब और वो मर भी गए हैं बहुत सारे आतंकवादी। यहाँ तक कि एक इजराइल, मसूद अजहर करके एक हाँ, सबसे बड़ा आतंकवादी जिसने पार्लियामेंट अटैक करवाया था, जिसका हाथ 26/11 में भी था। हाँ, और वहाँ पर अमेरिका या में भी किसी अटैक में भी था। वो अमेरिका वाले भी थैंक यू कह रहे हैं, इजराइल वाले भी थैंक यू कह रहे हैं। उसके अंदर जो है उसकी कुछ फैमिली के 10 लोग मारे गए हैं, और शायद वो भी मारा गया है, पर अभी वो चीज़ रिवील नहीं हुई है। सुनने में आ रहा है कि वो भी मारा गया है। बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो इंडियन आर्मी को यार पहले तो सैल्यूट है। और वही बात इस गाने की, तो इसको हम क्या ही रिव्यू करें यार। पहली बात तो ये कि पवन सिंह जब गाते हैं तो उनकी आवाज़ में एक तो इतना दर्द है, इतना बेस है ना उनकी आवाज़ में, कि वो आधा दर्द तो वहीं लेके आ जाता है। हाँ, कुछ लिरिक्स में आपको लग सकता है कि यार ये तो पॉलिटिक्स हो रही है स्टार्टिंग में, जैसा उन्होंने मोदी जी का नाम लिया, अमित शाह जी का नाम लिया, राजनाथ सिंह जी का नाम लिया, तो हो सकता है वो नाम की वजह से आप लोगों को पॉलिटिक्स लगे। लेकिन भाई अब वही आगे से भाई जो है धरता वही उनका नाम तो लेना पड़ेगा ना यार। तो इसलिए नहीं, बिहार में थोड़ा सा होता है, लोग समझते हैं कि यार ये तो राजनीति कर रहे हैं, इसलिए बताना पड़ रही है चीज़ आगे से कि भाई अभी वो ही हैं, अभी वही फ्रंट में है भाई, उनके नाम पे ही सब कुछ हो रहा है। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं सेंट्रल में, अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है, और प्रधानमंत्री जी तो आपको पता ही है मोदी जी हैं, तो उनका नाम तो आएगा ही। तो उनसे ही बोलेंगे ना भाई बदला लो, और किससे बोलेंगे। तो ये वही चीज़ थी यहाँ पे पवन सिंह ने मांग की अपनी बहनों, अपनी माताओं बहनों के लिए, जो जिनका सिंदूर उजड़ गया है, कि भाई ऐसा बदला लो कि वो काँप जाए जिन्होंने भी ये किया है दुष्कर्म, ये जो कांड किया है, ये बहुत बड़ा पाप किया है कि बेगुनाहों को मारा है, और हम इसके बिल्कुल खिलाफ है।
और ये कोई धर्म नहीं सिखाता, ये सब झूठी बातें हैं। ये धर्म के नाम पे जो मारा गया है दैट इज़ ऑल लाई, सब एक प्रोपेगेंडा था इंडिया में हेट फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए। वो चीज़ें चलती आ रही है और उन लोगों को अभी एक नया वो मिल गया है, टॉय मिल गया है कि भाई इंडिया में हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा है, तो एक काम करो, इसी की आग भड़का देते हैं, ये आपस में लड़ मड़ के ख़त्म हो जाएंगे। सही बात है। ये कोशिश जारी थी, लेकिन खैर बात मानना पड़ेगी इंडियन आर्मी की, उन्होंने हमला भी किया और इंडियन हमले को जिससे रिप्रेजेंट करवाया कि उस हमले की बात को बताने के लिए, तो एक हिंदू लेडी थी व्योमिका सिंह जी और एक मुस्लिम कर्नल थी सोफिया अंसारी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा सोफिया कुरैशी। तो ये एक अच्छा परिचय भी था कि वुमन सोफिया अंसारी सारा दिन पोस्ट आ रही है बनना है तो सोफिया अंसारी सोफिया कुरैशी बनो, अंसारी मतलब, तो वही दिमाग में छाया हुआ है। फिर से करते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का, जैसे कि हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि दोनों लेडी थी। पहली बात वुमन पावर को दिखाया, दूसरी बात एक व्योमिका सिंह थी और एक सोफिया कुरैशी जो कि मुस्लिम थी। एक वो कॉम्बिनेशन भी दिखाया गया कि भाई हमारी एकता को कोई बिगाड़ नहीं सकता, हमारी प्रभुत्व को कोई बिगाड़ नहीं सकता। आप आए थे हमला करने, आप बिगाड़ने की कोशिश करके चले गए, अब आप भी झेलोगे उस चीज़ का परिणाम। और इंडिया में बिल्कुल ये नहीं होगा। हम इंडियन सिटीजन्स इतना तो समझते हैं कि चाल क्या है आपकी, आप क्या चाह रहे हो, और वो हम आपको करने नहीं देंगे। ये चीज़ थी और इस वीडियो में भी यही चीज़ को दर्शाया गया है कि भाई जो कुछ कांड किया है उसका बदला तो लिया जाएगा, और ऐसा लिया जाएगा कि वो याद रखेंगे। और कोई दूसरा कश्मीर में आके फिर ऐसी हरकत करने की सोचने से पहले 1000 बार ये सोचेगा कि इसका मतलब अंजाम क्या होगा। डेफिनेटली। बाकी हमारी तरफ से भाई सभी जो भी शहीद हुए हैं उन सबको नमन है और श्रद्धांजलि देते हैं उन्हें। और आप लोगों से विनती करते हैं इस वीडियो के नीचे जय हिंद लिखना ना भूलें। उन जो भी शहीद हुए हैं, मैं शहीद ही कहूँगा, जिन भी कसूरों को मारा गया उनके लिए भी, और जो शहीद हमारे सैनिक हुए हैं अभी जंग में उनके लिए भी, तो सब शहीद हैं, तो उनके लिए भी आप श्रद्धांजलि अर्पित करें कमेंट बॉक्स में, और जय हिंद लिखना ना भूलें। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दें, हमारी बातें कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता दें। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।